हेलो एवरीवन, कैसे बेटा सब लोग। बेटा बात करने वाले हैं कि जो SPILL का सब्जेक्ट है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, एक पार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं SPIL, ये पूरा नाम लेने मुश्किल हो जाता है, भूल जाते हैं कि पूरे सब्जेक्ट का नाम क्या है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। तो आपको पता है कि दो पार्ट में बटा हुआ है ये। पहला पार्ट क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का। ठीक है। तो ये बेटा जैसे आपको पता है कि ये 60 मार्क्स का है। ये क्या बेटा? 60 मार्क्स का है। और जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज है ये कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर पहले कौन सा करें, पार्ट ए कर लें, पार्ट बी कर लें, या पार्ट बी का पार्ट ए के साथ लिंक है? नहीं, कोई लिंक नहीं है। पार्ट बी टोटली जो है वो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ से लिंक्ड है। तो जो पार्ट ए है वो टोटली क्या है? सेटिंग ऑफ बिजनेस से लिंक्ड है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का है, बट ध्यान रखिए कि उसमें चैप्टर्स बहुत हैं। ठीक है। जैसे आप पार्ट बी में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि चैप्टर्स बहुत हैं बेटा वहाँ पे। ठीक है। जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज है, इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ द लेबर कोड है, फैक्ट्रीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। ये सब क्या है? कानून है। उसमें से बहुत से कानून खत्म हो जाएंगे, बहुत से कानून खत्म हो जाएंगे जब ये कोड ऑफ वेजेस वगैरह आ जाएगा। ठीक है। तो कोड ऑन वेजेस वगैरह है, ये आ जाएंगे। 3 कोड्स हैं, वो अगर वो आ जाते हैं तो इसमें से बहुत सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस कम हो जाएगा। सिलेबस तो ICSI बढ़ा ही देगा। ठीक है। इसकी जगह पे कुछ और आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले बेटा आपने जो स्टार्ट करना है वो पार्ट ए ही स्टार्ट करना है। पार्ट 1 है वही स्टार्ट करना है, जो पार्ट 2 है वो बाद में स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन है कि पार्ट 1 में सर सीक्वेंस में चलना है कि कुछ आगे पीछे करके चलना है? नहीं, कुछ आगे पीछे करके चलना है। ठीक है। वो कैसे? देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे जो पहला चैप्टर है, ठीक है, मैं सीक्वेंस लगवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए प्लीज़। पहला चैप्टर है, ये बहुत आसान है, सबसे पहले कीजिए इसको। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आता बहुत कम है, ठीक है, बट पहले ही करना ही है। बेसिक्स है, बताया हुआ है कि हाँ भाई, जैसे हमें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन सा देखना चाहिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए भी हमें। कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म, HUF या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप वगैरह। ठीक है। LLP वगैरह क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है। कुछ चैप्टर पढ़ेंगे पता लग जाएगा आपको। तो पहले चैप्टर यही करना है आपने। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। बेटा ये एक तरह से पहले चैप्टर का एक्सटेंशन है। ये क्या है? फर्स्ट चैप्टर का एक्सटेंशन ही है। ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपको लगेगा यार बहुत सारी बातें वही कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में की थी। कोई बात नहीं। तो पहला जो चैप्टर है इसको करने के बाद आपने सीधा जंप करना है 7 चैप्टर में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। यहाँ पे भी क्या बातें हैं? वही पार्टनरशिप की, LLP की, प्रोप्राइटरशिप की, HUF की, वही बातें हैं यहाँ पे भी, सोसाइटी वगैरह की। तो पहला चैप्टर करने के बाद आपने जंप करना है सीधा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में। सच्ची क्लियर है। ठीक है। फिर आना है आपने इसमें कॉर्पोरेट एंटिटीज में। ठीक है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कंपनी लॉ के साथ। ठीक है। ये किसके साथ लिंक्ड है? कंपनी लॉ के साथ। तो आपने फिर करना है स्टार्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये हो जाएगा। ठीक है। फिर आप स्टार्ट कीजिए कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ठीक है। ये भी क्या है भाई? प्राइवेट कंपनी पब्लिक में, पब्लिक प्राइवेट में, ये सब कुछ। ठीक है। तो आप फिर ये चैप्टर करिए, फोर्थ चैप्टर ये करना है। अब लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप है, इसके बाद कीजिए। क्यों? कि सर इसका भी ROC के साथ ही लिंक है, जैसे कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड होती है। तो ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें आपको जो पढ़ने को मिलती हैं, जो कंपनियों में पढ़ी हैं, वही काफ़ी कुछ आपको LLP में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। तो आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है। पहला जो है सिलेबस में वही स्टार्ट किया। फिर जो सेवन्थ है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, सेकंड चैप्टर वो करना है। ठीक है। फिर जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है। ठीक है। तो ये स्टार्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपने कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये पूरा कंपनी लॉ से लिंक्ड है इसका। ठीक है। कंपनी लॉ के साथ लिंक चैप्टर ये भी ऐसे ही बेटा। का संबंध भी किसके साथ है? कंपनी लॉ के साथ ही है। ठीक है। फिर आपने स्टार्ट किया LLP, हो गया। उसके बाद क्या है कि आपको चैप्टर आते हैं ये सब कुछ। ठीक है। ये सब कुछ चैप्टर आते हैं। अब थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या है कि कुछ चैप्टर्स हैं, वेटेज भी है, इजी भी है। जैसे कि MSME है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान भी है। ठीक है। ये करना है सिक्स्थ। ठीक है। सेवन्थ स्टार्टअप करना है। ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में आपको। आजकल बहुत ट्रेंड में है, पिछले 4-5 साल से स्टार्टअप वगैरह। ठीक है। तो MSME हो गया आपका, छोटा सा चैप्टर है, इजी है। स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन कर लिया। ठीक है। फिर आप आइए बेटा, इनको रुक जाइए, अभी 3 चैप्टर ये सबसे लास्ट में करने हैं, पार्ट 1 वाले। फिर आप करिए ये वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, थोड़ा लेंथी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, ये बहुत लेंथी है थोड़ा सा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15-20 नंबर का इसमें से बनता है। ठीक है, तो वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस आपने कर लिया। ठीक है, फिर क्या है कि आप उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन 9, नोट करते जाओ। ठीक है, ये सीक्वेंस पकड़ना है। ये सीक्वेंस सर कैसे आप लगा रहे हो? एक्सपीरियंस, ठीक है, बच्चों का एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, तो एक तरह से पता लगता है कि हाँ भी ये स्ट्रेटजी फॉलो की जाए। उससे क्या है कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी भी होता है, और आपको आपका जो एक स्टेप बाय स्टेप एक क्या है लिंक बनता है सिलेबस का। ठीक है, आपको समझ आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। फिर आप क्या है कि ये तीनों चैप्टर करिए, बिजनेस कोलैबोरेशंस, सेटिंग ऑफ ब्रांच ऑफिस वगैरह, सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो आप इसको फिर सीक्वेंस में रखिए, इकट्ठा करिए इसको। ठीक है, ये 10वें नंबर पर डाल दो आप तीनों चैप्टर इकट्ठे, एक एक करके आपने तीनों निकाल लेने। लास्ट में फिर इसमें जाना है, आइडेंटिफाई लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज। आधे घंटे का चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर है, पढ़ोगे साथ साथ भूल जाएगा। और ये बता रखा है कि हाँ भी ये वाला आपका बिजनेस है, टेलीकॉम है, तो कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, इंश्योरेंस है तो कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से, एक दो बार आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बस। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर लास्ट में करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद आप आगे पार्ट बी पे, पार्ट जो 2 है। ठीक है, ये कितना है, 40 मार्क्स का है। क्या है ये? इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। ठीक है, पार्ट 2 जो है बेटा, ये क्या है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस है। ये क्या है, 40 मार्क्स का है, ये है 40 मार्क्स का। अब यहाँ पे कैसे करना है? देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिलेवेंट भी है। वो कौन से हैं? एक फैक्ट्रीज एक्ट, ये अपने पहले करने हैं। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट हो गया। ठीक है, चाइल्ड एंड अडॉल्सेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट हो गया, थर्ड। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बहुत रिलेवेंट है ये चैप्टर। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत इजी है ये वाला। ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ये भी रिलेवेंट है। ठीक है, ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये भी रिलेवेंट। मिनिमम वेजेस एक्ट रिलेवेंट, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये भी रिलेवेंट। इक्वल रेमुनेशन बहुत छोटा है, देखते ही खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, ईएसआई, ये आपने ऐसे सीक्वेंस पकड़ लेना है। ठीक है, और फिर ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, सर सारी करवा रहे हो। इसी चैप्टर हैं पर रिलेवेंट है। ठीक है, ये भी रिलेवेंट, ये भी रिलेवेंट है। ठीक है, ये आपने पहले निकालने हैं, ये आपने पहले निकालने हैं। ठीक है, ये आपके निकल जाएंगे चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद आप पकड़िए ये वाले चैप्टर्स। ठीक है, 40 नंबर पे आपने ये करना है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, ये चैप्टर करने के बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो। बचे हुए 2-4 चैप्टर बचे हैं, ये 14, 15। ठीक है, बचा हुआ है। ठीक है, 14, 15। ठीक है, और ये आपका अप्रेंटिस एक्ट है, लेबर सिंप्लीफिकेशन, ये थोड़ा कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, काफ़ी कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, वेटेज कैसे है कि यहाँ भी इसमें दिख जाता है कि यहाँ भी इसमें से ज़्यादा नहीं बनता। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने बताया है उसी सीक्वेंस में आप पकड़िए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपने पकड़ना है, तब जाके आपका सिलेबस प्रॉपर हो पाएगा। पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए जो है, ठीक है, अगर देखोगे 60 मार्क्स का है, सिलेबस पार्ट 2 से कम है। पार्ट 2 में क्या है कि एक्ट के एक्ट डाले हुए हैं। ठीक है, और देखा भी नहीं कितने एक्ट डाल दिए हमने, 40 मार्क्स में इतने एक्ट डाल दिए हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो 40 मार्क्स है इसमें जो चैप्टर्स हैं छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। ठीक है, अप्रेंटिस एक्ट है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है SBIL को प्रिपेयर करने में। ठीक है, पहले कंपनी लोग का अराउंड 50% आपका हो चुका हो, फिर आपने SBIL में एंट्री करनी है। पहला चैप्टर मैंने बताया पहले करना है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो 7 चैप्टर था फिर करना है। ठीक है, जो जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ वाला 7 चैप्टर वो करना है, फिर सेकेंड चैप्टर करना है, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो गया जैसे। ठीक है, फिर जो है जो कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ है, जैसे कंपनीज को कन्वर्ट किया जाता है, वो चैप्टर करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने सीक्वेंस बताया आप वो फॉलो करिए। ठीक है, वो फॉलो करिए, आपको अपने आप फ़र्क पता लगेगा कि हाँ भी एक ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बढ़िया थी, तरीके से प्रिपरेशन हमारी हो रही है आराम से। और ध्यान ही रखना है, मैं हर बार कह रहा हूँ, JIGL में बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट वे पढ़ने का क्या है कि जैसे ही आप कोई भी चैप्टर करते हो, उसके साथ आप जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जरूर देखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जरूर देखिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैंने ऑब्वियसली आपको PDF भेज दी होगी।
ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, मेरे पास नहीं पढ़ रहे, तो आप ध्यान रखिए कि मैंने जो और जो वेबसाइट है KCC ट्यूटोरियल्स, उस पे ये सब क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं। जस्ट आप गूगल पे सर्च कर दीजिए, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है। अब जो SBIL जो लिखोगे आप, SBIL इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस KCC ट्यूटोरियल्स, ठीक है, सामने निकल के आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप वेबसाइट से वो पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, विद आंसर्स हैं, ठीक है, विद आंसर्स हैं। चलिए बेटा, तो ये SBIL की एक स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि मैं बार बार कहता हूँ, पहले कंपनी लोगों का एटलीस्ट 50% हो चुका हो, फिर आपने क्या है कि जो SBIL है, ठीक है, वो स्टार्ट करना है, क्योंकि कंपनी लोग में से कुछ टॉपिक्स है SBIL में आए हुए हैं, जिसमें बताया सेकंड चैप्टर है, और एक जो कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी है वो कंपनी लोग बेस्ड है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।